ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य और अध्याय तीसरा। प्रसंग है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति माने उनके कष्ट को दूर करना। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। जो वाक्य मुझे महत्वपूर्ण लगता है उसको ही मैं फिर से बोलता हूं। अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है कथा कहूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि ऋषियों से ये प्रार्थना हो रही है, नारद जी कर रहे हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं, वेद को ठीक से जानते हैं। सरल अर्थ यही है। इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। क्योंकि ये वेद का सार है। शुक शास्त्र जो है वेद का सार है और इसकी मुझे महिमा सुनाइए। सुननी भी उससे चाहिए। कथा हो, सत्संग हो, वक्ता को वक्ता की क्या स्थिति है ये अवश्य ध्यान रखें। उसकी कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए हो रही है कि कुछ और जो है बीच में बोला जा रहा है कि संसार की उन्नति के लिए हो रही है, दुख दूर करने के लिए हो रही है, इत्यादि इत्यादि ये बातें हैं। क्योंकि वो फिर वो उन श्लोकों के अर्थ जो है बदल जाते हैं। वैसे तो भागवत जी, चाहे आप गीता जी पढ़े, रामायण जी पढ़े, भागवत जी पढ़े, नाम जप करें, भगवान की सेवा पूजा करें, यदि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, कामना रहित नहीं होगा, तब तक हमें
भगवत प्रेम प्राप्त या भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं होगा। और यदि कुछ भी कामना है, हल्की-फुल्की भी कोई कामना है, तो पहले वो पूरी होगी। वो पूरी हो ही जाएगी। अगर नहीं पूरी होनी होगी तो उसका ज्ञान हो जाएगा या उससे चित्त ही हट जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जो कथा कही है मूल रूप से मैंने जो कारण है कथा का वो ये है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना करना। इस कारण को हम प्रायः छोड़ देते हैं। कथा कितनी अच्छी है, कितना क्या कहा है, कितने अच्छे ढंग से बोला है, इत्यादि-इत्यादि में फँसे रहते हैं। मूल बात है, वहाँ नहीं पहुँचते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चाह उसी को होगी जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध उसी का कहिए जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा हो गई है। इतर प्राणी जो हैं अपने सुख-दुःख के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे और निकलना भी सरल नहीं है, आसान नहीं है। कैसे? मम माया दुरत्या भगवान कहते हैं। भगवान की माया अति कठिन है इसको पार करना। कबीरदास जी की वाणी के कुछ शब्द में 1-2 शब्द ही है कि जो वैरागी है उसके घर में भी भक्ति रूप में माया आ जाएगी। माया आपको कहाँ से पकड़ लेगी, इस समझ तो बहुत देर बाद आती। इसलिए कच्छ को कहा चित्त का त्याग करो, उस तत्व को प्राप्ति करने के। फिर चित्त का त्याग तो समझिए योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसकी इस श्लोक को कई बार मैं बोल चुका हूँ और इतना ही बोलता हूँ। चित्त वृत्ति का निरोध करना है, जो हठ योग में ये होता है। और यहाँ कह रहे हैं योग वशिष्ठ में गुरु बृहस्पति अपने पुत्र को यही उपदेश किया है कि चित्त जो है उसका त्याग कर दो। तो वो तप के द्वारा भी समझ नहीं पाए कि चित्त का त्याग कैसे होगा। बहुत प्रयास किया। आखिर अंतिम प्रयास के बाद थक हार के पिताजी के पास गए। तो मेरे से चित्त का त्याग नहीं हो रहा और चित्त है क्या ये ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा फूलों के मर्दन से भी और पलक झपकने से भी सरल है चित्त का त्याग। उसने कहा फिर बताइए। कहा अहंकार ही चित्त है। तो मूल कारण है अहंकार जो है हमारा क्या है, ये मैं हूं, ये मेरा है। और उसके बाद प्रपंच रचा। उस प्रपंच में हमने चलो 2-4 पौधे बाहर लगा दिए अपने आंगन में। किसी ने आके फूल तोड़ लिया या कुछ उसका फल ले लिया, हमें बड़ा कष्ट होगा। क्यों? ये मेरा है। अब यही सुख दुख के कारण बन जाते। अहंकार का त्याग क्या है?
अहंकार जो है, हमने जो गलत आइडेंटिटी अपनी मान रखी है, आध्यात्मिक आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। कहीं आधार कार्ड की मत सोच लीजिए। गलत मान रखी है। क्या? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ और ये अहंकार बिना सत्संग के नहीं जा सकता, संभव ही नहीं। गुरु कृपा इतनी अनिवार्य है। तो ये सूक्ष्म बातें कौन बताएगा? गुरु ही बता सकते हैं, और तो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जो जहां पहुंचा होगा वो वही बात बता सकता है। जो उस गली में गया ही नहीं है वो क्या बात बता सकता है? इसलिए पहले लोग कोई पुण्यवश घर से निकल जाते थे और साधु हो जाते थे, तो वहां साधुओं के पास जाके 8-10 साल तक मंत्र नहीं देते थे उसको। उन साधुओं की सेवा में रहना पड़ता था और उसको भी अच्छा लगता था, क्योंकि बाकी सब साधु भी एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। जो भी कार्य होता है, लंगर इत्यादि और सफाई का जो भी सब कर रहे होते, भगवान जी का कार्य मान करके। और जब परख लेते 8-10 साल में उसको कि हाँ, ये इसकी भावनाएँ कैसी हैं, इसके विचार कैसे हैं, मंत्र देने लायक है कि नहीं है और साधु बनाने योग्य है कि नहीं है, फिर उसको साधु बनाते हैं। 8-10 साल परख करके फिर साधु बनाते हैं। और मंत्र लेते ही उसकी स्थिति हो जाती कि ओह! मंत्र क्या मिला, भगवान ही मिल गए। क्योंकि 8-10 साल का प्रयास लगातार, चाह गुरुजी ने इतनी बढ़ा दी कि 8-10 साल तक चाह बढ़ती गई, बढ़ाते गए वो चाह उसकी। और मंत्र मिलते ही उसको कुछ नई अनुभूति हो गई। तो ये सब क्रम गुरु ही जानते हैं, जो उस मार्ग पे चले होते हैं। और ये सब क्या, कब क्या करना है, वो ही जानते हैं। तो अहंकार का त्याग, बात ये कर रहा था। साधु बना के फिर अपने से बोलते तुम अब जाओ, घूमो, भिक्षा मांगो और भजन करो। भिक्षा जो है सबसे उत्तम अन्न साधक के लिए माना गया है, क्योंकि अहंकार छोड़ करके वो मांगता है। तो देने वाला अपनी बुद्धि से कभी दान समझ के दे देता है, कभी पुण्य समझ के दे देता है। एक छोटी बुद्धि है। अरे परमात्मा ही द्वार पे आ गया है, ये भाव क्यों नहीं होता? बुद्धि सात्विक होगी तभी हो सकता है ये व्यवहार, ये भाव। रजोगुण में फंसे हुए, पुण्य ही करना आता और कुछ आता ही नहीं। पीछे आप 16वें अध्याय से 17वां 18वें अध्याय में बुद्धि के प्रकार, दान के प्रकार, हम्म, कर्म के प्रकार, वो सात्विक राजस तामस, ये सब उसमें आपने सुन रखा है। तो भगवत बुद्धि से ये सत्संग सुने बिना तो आप तो किसी को वस्तु भी नहीं दे सकते। क्या करोगे? अच्छी वाली चीज अपने पास रख लोगे, जो थोड़ी उससे हल्की होगी वो दूसरे को दो देंगे और खुश हो जाएंगे, हमने उसको वस्तु दे दिया। यही अहंकार है। तो जब वो
गुरुजी कहते भिक्षा माँगो और भजन करो। तो वो भिक्षा माँगते, कभी गाली सुन ज को मिल जाती, कभी हट्टा-कट्टा है, माँगने लगे लोग, सब काम छोड़ के यही काम रह गया इनको, पाखंड कितना करते हैं, इत्यादि-इत्यादि। बातें तो सब सुननी पड़ती हैं। लेकिन वो सभी भगवान के ही वचन सुनकर कि ये भगवान के ही वचन है, क्योंकि संसार को वो भगवत बुद्धि से मान गुरुजी ने आदेश दिया, भगवत बुद्धि से जानो। और क्योंकि तुम भगवान से ही माँग रहे हो। और वो भिक्षा लेकर के अपना जो जो भी अच्छे-बुरे शब्द मिल जाते, तो वो उसको भी मंत्र मान लेते हैं कि बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा तो अभी अहंकार नहीं गया, पाखंड गया नहीं, स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? कि मैं अभी उतनी लगन क्यों नहीं है मेरे को? एक-दूसरे के दोष दृष्टि नहीं होती उनको साधना। तो अहंकार का नाश करने के लिए भिक्षा माँगी जाती है। और दूसरी तरफ महाराज जनक राजा होकर भी अहंकार नहीं, ज्ञानी उसको ही कहते हैं कि वो किसी भी स्थिति में रहे तो उसको अहंकार ना हो कि मैं इस पद में, अपने लिए कुछ नहीं। वहां पे वो अपनी सिर्फ एक कर्तव्य बुद्धि से वह अपना जो राजा को करना चाहिए वो कर रहे हैं, अपना प्रारब्ध काट रहे हैं। तो अहंकार मूलतः चित्त है। हम्म, अहंकार का त्याग किए बिना, कामना का त्याग किए बिना भक्ति कैसे प्राप्त होगी? उद्धव मन न भयो 10-20। मन तो एक ही तरफ रह सकता है, या तो कामनाओं में या भव परमात्मा की चाह में। इसलिए भक्ति की स्थापना कैसे होगी? तो भागवत जी सुन करके जीव को जो कारण है, जो कामना, अहंकार इत्यादि जो दोष है जीव के, वो निवृत्त हो जाता है और छूट जाते हैं। तो इसलिए नारद जी कहते हैं, मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। उज्जवल का मैंने पूर्ण मन से, खिले हुए चित्त से, सुंदर भाव से, यही उज्जवलता है वहां पे। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है।
और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है, रेत, बालू में रेत बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी बैर भाव नहीं। सिंह, हाथी आदि ने एक दूसरे से विरोध रखने वाले जीवों के चित्तों में भी बैर भाव नहीं। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। जब सनकादि ऋषियों ने ये बात कह दी तो वो होगा ही, वैसा ही होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि यहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। तीनों तरुण हो जाएंगे, मन स्वस्थ हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। श्री श्री सीताराम। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। और ये महानुभाव बारी बारी कथा कहते हैं, एक दूसरे को सुनाते। अब नारद जी कहेंगे जिनको आदेश दिया इन्होंने, तो वही कथा सुनने के लिए जो कहते हैं, जो नारद जी को दिए, उसी के लिए वहां सुनने के लिए पहुंच गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्रह पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। इससे कौन कौन आए? भृगु सबसे बड़े महर्षि हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि
देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। जो कथा की महिमा जानते होंगे वही दौड़ लगाएंगे ना। जो सदा समाधिस्थ रहते हैं, अपूर्व स्थिति में रहते हैं, जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कौन सी स्थिति में रहते हैं, वो भी दौड़ दौड़ के आए क्योंकि वो कथा की महिमा जानते हैं। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, वेदांत क्या है? उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्रह पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। इससे ही सिद्ध हो गया, अगर वेद वेदांत जो है देह स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर है ये, और स्थूल शरीर ग्रंथ जो हमारे सामने रखा है उनका, ये सूक्ष्म है, जो भीतर है, जो ज्ञान है उनका, वो भी आए। इससे सिद्ध होता है, रामायण जी के प्रसंग में है कि वेद आए और राम जी की स्तुति करी और चले गए। जिस तरह से इस हम लोगों की स्थूल प्रकृति उत्पत्ति है, जो उसी तरह सूक्ष्म बहुत कुछ है। इनके भी शरीर हैं, सुख दुख मान अपमान, जितने भी शब्द उनके शरीर हैं। अच्छे गुणों के भी शरीर है और बुरे गुणों के भी शरीर है, और ये सभी शरीर हम में रहते हैं। इसलिए सत्संग को सुने बिना ये सब बातें कैसे पता लगेंगी? तो विचार करिए, जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं तो सत्संग के प्रभाव जो है शरीर में, कितने शरीर हैं और हैं जिनको हम जानते नहीं, और वो भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। तो ये तंत्र मंत्र भी शरीर हैं, शस्त्रा पुराण ये भी शरीर रूप हैं, और छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। मूर्तिमान का अर्थ यही होता है, शरीर रूप होकर के उपस्थित हुए। यही विश्राम करते हैं, समय ज्यादा हो गया थोड़ा। कृष्ण वासुदेव, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीता राधेश्याम।